नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल सनबिग क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि एडुटेरिया के न्यू बुक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आ गया है बेहतरीन कंटेंट के साथ। इस बुक में कई पार्ट में हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। फटाफट 100.com का वीडियो लोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो है इस बुक में दिया गया 10 प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 MCQ प्रश्न है। टोटल 500 MCQ हम देखेंगे इस वीडियो में। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन से। ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी मिली है? ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर और समस्तीपुर। बक्सर और समस्तीपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन की कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीतीश कुमार। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल्गु नदी पे। फल्गु नदी पे रबर डैम बना है 411 मीटर लंबा। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जिले में। अगला है 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना में। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो मुजफ्फरपुर। अगला है ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतिक आनंद ने। हाजीपुर बिहार के ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में। नेक्स्ट है बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में कराई जा रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 चरणों में कराई जा रही है जातीय गणना। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवादा और कैमूर में। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई? बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा। राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो तीसरा स्थान पे। हाल ही में बिहार के किस जिले में
राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की है? राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ लगाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27। बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 27। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है? भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपाल के नाम से। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण में। 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है पूर्वी चंपारण में। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जनवरी 2023 से। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से शुरू की गई। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांका और जमुई। 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है किन जिलों के लिए? तो बांका और जमुई के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। हाल ही की घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2024 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा बिहार में। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल अमित देव। एयर मार्शल अमित देव को। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी मेची लिंक परियोजना। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतिया, पश्चिम चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है बिहार राज्य में। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से सभी। टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में क्या क्या है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के ये संबंध में है।
अगला प्रश्न है कि हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। कि बिहार ने 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया था। ये सही कथन है। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया था। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था और कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। जहानाबाद के भोला कुमार स्वर्ण पदक भारोत्तोलन में और कैमूर जिले के शुभम कुमार कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया। सही आंसर है ऑप्शन डी, पटना। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू होगा। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2023 को। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई में। गिद्धेश्वर पर्वत जमुई में स्थित है। प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं हाल ही में। नेक्स्ट है, बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस के जवानों की कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। ये बिल्कुल सही है। बिहार में 90 वर्ष बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। ये भी सही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये भी सही है। पहला स्थान उड़ीसा को और दूसरा स्थान बिहार को। दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। बिल्कुल सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ये भी सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है और उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी। ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। उन्होंने पुस्तक लिखे हैं शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह से पुरस्कृत किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले का श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग कला से। खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध है योग कला से। 261 करोड़ की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है
जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया जाएगा? किस रेल मंडल क्षेत्र में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटिहार मंडल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कटिहार मंडल से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार के टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार के टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियन जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आइए अगला देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? ऑपरेशन शैडो चलाया गया किस जिला में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर में। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगंज। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंजू कुमारी ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीती है। पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत समिति BHDS और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पटना जिला में। पटना जिला में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। बिहार में NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई है, ये बिल्कुल सही है। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है, ये भी सही है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS 4 में 36.7 थी, तो NFHS 5 में घटकर 34.5 हो गई है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि श्रीलंका के बास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियान मोहम्मद। श्रीलंका के बास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो रियान मोहम्मद ने। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या रहा? वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या रहा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैगन की। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। और इसका आंसर हो जाएगा, ये देखते हैं, जनता दल यूनाइटेड विधायकों की संख्या 45, ये बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के 77, ये भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल के 80, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है, ये सही है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है, ये भी सही है।
बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है। ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगड़िया जिला से। बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांवर यात्रा ऐप 2022। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव में। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहार। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिश ऑन व्हील्स योजना। टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? फिश ऑन व्हील्स योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। कौन कौन सा? तो स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे काश से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। ये सभी स्टेटमेंट सही है। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? सुधीर कुमार कटियार, सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर HN दिवाकर, फ्रॉम PSC टू सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, आर्या और मोयत्री फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBM। इन तीनों का ये तीनों पुस्तक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति VC कौन बनाए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहे दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर में। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरवल को। नेक्स्ट है, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला राज्य हो गया है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादर नगर हवेली।
इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर जो अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? तो दादर नगर हवेली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुम्मी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? सुम्मी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव कुमार झा के। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT कानपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी SCO परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। कौन सा ई कॉमर्स? तो फ्लिपकार्ट। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमई राम को। नेक्स्ट है, 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के लिए पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। इसमें उड़ीसा का पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। बिहार का 7वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविता महतो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना जंक्शन पे। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया था बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? तो हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। तो मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में JP गंगा पथ बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में बिहार का रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शील अबनीश। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान मिला है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना का पूरा करने का निर्देश दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 तक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम
मेले का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये देखना है और इसका आंसर हो जाएगा अतुल प्रसाद, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, सुमेलित है। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता है। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। अगला है अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मखाना। मिथिला मखाना नाम दिया गया है। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि विभाग के झांकी को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान की। नई किस्म हीरा धान की है। मैथिली बालक था संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वीरेंद्र झा को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वां। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पीके शाही को। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद से शपथ ली है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों को चयन किया गया था, बिल्कुल सही है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में और सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज के अध्यापन कार्य करते हैं। इन दोनों को, सौरभ सुमन को और निशी कुमारी को। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हार्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार ने। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल्लो पोर्टल का। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये असत्य है। प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहा, ये सही है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला है, ये भी सही है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 वर्ष से ऊपर की। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य। बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को को लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथिला क्षेत्र से। मिथिला क्षेत्र से रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया है बिहार सरकार ने। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्ड मेडल। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण 2 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठा स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज पार्टी का दर्जा मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जदयू पार्टी को। केंद्र सरकार ने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी के अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 जिलों को। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली की मदद से। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है वो बताइए। वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और ये दोनों सही है। दरभंगा के अमिताभ चौधरी के बारे में जिनका निधन हो गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना का मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौंडा नृत्य से जुड़े हुए थे लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, जिनका जन्म सारण जिले में हुआ था। नेक्स्ट है नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पहला राज्य। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवध बिहारी चौधरी। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर बने अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के जफर कमाली की उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्दू भाषा के लिए। हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है जफर कमाली को, तो उर्दू भाषा के लिए।
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर में। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्कॉट यानी गरुड़ की संख्या अब 600 के पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना जिले में। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश किस स्थान पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान पे है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पे है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में दूसरे स्थान और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश का दूसरा स्थान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 पंचायत को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर रेलवे स्टेशन को। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी को 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी के। नालंदा डेयरी CS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहली। नालंदा डेयरी क्या बन गई है? तो पहली डेयरी बन गई है। 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया था। बिहार ने 18 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 73 मेडल जीता था। बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये 2022 के संबंध में है, सभी कथन सही हैं। बिहार के ऋत्विक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्ड मेडल। हाल ही में बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति के कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदन कुमार ने। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से प्राप्त किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिक्की। नेक्स्ट है, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 नवंबर 2022 से शुरू किया गया। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? प्रज्वल पांडे को।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवान जिले के हैं प्रज्वल पांडे। हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास में। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ वाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेश चटर्जी को। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यासिता सिंह को। पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूसा में। हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नील आर्यन ठाकुर। निम्नलिखित में किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की एक 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिताब दियारा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, सिताब दियारा में। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिंक बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा, बिहार ने 2 स्वर्ण मिला, सही है। बिहार को 2 रजत मिला, ये भी सही है। बिहार को 2 कांस्य पदक मिला, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया तो जहानाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं बार। 1997 से ये पार्टी का गठन किया गया था, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी को। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को प्रथम स्थान हासिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान किया? तो मुंगेर ने। छत पर बागवानी रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य सरकार द्वारा रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत की गई। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रबी अभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरसिया नदी। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो सिरसिया नदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। नवीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद में स्थित है नवीनगर। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा को। देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र पूर्वे।
वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? बरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? सही जवाब है ऑप्शन सी थारू जनजाति। निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है, यह भी सही है। जमीनी संबंधी विवादों के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, यह भी सही है। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। डी आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बिहार की तर्ज पे देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम के कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका सी कांस्य पदक। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26वां स्थान प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर माधव हाड़ा को 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू का। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोनी कुमारी। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना गंगा जल योजना की उपलब्धता की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर नालंदा में। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरव चौहान को। हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली। बिहार के किस जिले में माता सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी में। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कहलगांव बिजली संयंत्र को। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे को हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में। बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है, वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई से संबंधित है। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो पूर्वी चंपारण और गया को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहला प्रश्न है कि विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 वर्ष बाद मुख्यमंत्री के द्वारा सोनपुर मेला का उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम का राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग के नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रियान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान
फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाजिया परवीन को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा से होकर गुजरेगी। टोटल 7 जिलों से। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य। गुवाहाटी, असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है बिहार राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी दोनों को। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी खाली स्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर अरुण झा को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो मधुबनी जिले के निवासी है। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में किस स्थान पर रहा? तो तृतीय स्थान पर रहा। अगला है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कौन कौन? तो आइए देखते हैं। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धाओं में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता था। बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता था। आंसर है उपयुक्त में से सभी डी। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6ठा स्थान पे है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनपुर में। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर में। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है वाल्मीकि नगर में। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, ये भी सही है। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक यानी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर को। बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कीर्तिराज सिंह ने। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा, गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की, मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की। दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
2025 तक बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25% तक किया जाएगा, यानी 1/4 किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर आइए देखते हैं। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरी चरण 2023 में शुरू होगा और नवादा जिलों को भी कवर करेगा, ये भी सही है। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट द 20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट द 20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया, स्मृति ईरानी ने। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा जिले को। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना म्यूजियम। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूली छात्र छात्राएं को। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया में। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर जिला में। भारत की कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयनगर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78,220 तिरंगे को। हाल ही में बिहार की राज्य लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट टीम टी के लिए हुआ है, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? बिहार की राज लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपौल से। संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पे आए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिहर साहनी। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहटा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन को। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय में। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान
के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिले को पहला स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अररिया को। कोसी की किस सहायक नदी पर पन बिजली इकाई स्थापित करने से लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण कोशी को। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना जंक्शन। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में पटना जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान खाली स्थान चलाया गया। आंसर हो जाएगा चहक 2.0 चलाया गया है। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 नगर निगम है और 88 नगर परिषद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक 16.94 किलोमीटर का होगा। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT तक 14.45 किलोमीटर का होगा। दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगे। ये तीनों कथन सही है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर। पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगीर और बोधगया। पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के राजगीर और बोधगया 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है। नेक्स्ट है बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल बाटिका स्कूल प्ले स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष के बच्चों के लिए। मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण के तहत पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ये तीनों कथन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। बिहार के किस जिले के अंबामन जिले में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है? अंबामन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण में। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉन बॉल्स में। बिहार के चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल्स में रजत पदक जीता राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारानंद वियोगी को। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बक्सर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की श्री किसान चाची राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक खाली स्थान का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरित धारावाहिक कौन सा था? तो संघर्ष था। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण। बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागमती पे। किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की
घोषणा की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर में। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभम कुमार को। बिहार केसरी का सम्मान मिला है शुभम कुमार को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेवल 5 में। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरव चौहान को। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 कलाकारों को। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा के। मधुबनी पेंटिंग की कीर्ति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मधुबनी पेंटिंग की कीर्ति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीभा लाल को। कृषि विभाग के उद्यान निर्देशालय द्वारा मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर। एम्पावरिंग इंडियन वीमेन पुस्तक के लेखिका का नाम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन वीमेन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता मेहरोत्रा। नेक्स्ट है, बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जिलों को। बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीरबल झा को। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है बीरबल झा को। चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण में। किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क का मंजूरी मिल गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को सर्जिकल और फार्मा पार्क की मंजूरी मिल गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया? 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुई जिला में। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सॉन सेबेस्टियल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्थ सौरभ को। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर में। बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहाना अनुपम को। राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है अहाना अनुपम को। बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेध विभाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर कैंसर संस्थान, पटना। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
अवनीश नंदन प्रसाद को। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 करोड़ घरों में। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वीमेन वैन की शुरुआत की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? पालना घर की शुरुआत की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की शाखा बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2040 तक। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले से मसरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई का 4 लेन सड़क बनेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवान। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकेश कुमार को। नेक्स्ट है, बिहार में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PMCH पटना में। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास में। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में? तो रोहतास में। 51वें वार्षिक रसायनज्ञ सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य के द्वारा। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराधों के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन प्रहार। अब गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत की गई, ऑपरेशन प्रहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। बिहार में छठा धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में। वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप कुमार सिंह कला से ये सुमेलित नहीं है। मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, दुलारी देवी कला से, रामचंद्र मांझी कला से, ये तीनों सही है। दिलीप कुमार सिंह कला से ये सुमेलित नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ए, 50,000। नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद CRPF इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्ति चक्र से। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप की लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर कैमूर में। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां 51.91% जनसंख्या गरीब है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचित राज। बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अररिया में। मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा अररिया जिला में। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवादा, राजगीर, गया और बोध गया को। बिहार सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा इस संबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारण। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समैरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,000। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगंज को। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नव्या। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में नव्या परियोजना की शुरुआत की गई। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1,02,306 किलोमीटर। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है? तो गया में है। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी हाजीपुर में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर जिले से है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सर। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो पटना में। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांका जिले। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ के रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए बक्सर जिले में। कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NIT पटना। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट है बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय खोली गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? तो 75 वर्ग किलोमीटर, 380 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर एवं वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन बी 17% तक। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया। नेक्स्ट है किस जिले में स्थित ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवादा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी 1 लाख रुपये की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशनल पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला राज्य है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपौल और दरभंगा में। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के सुपौल और दरभंगा जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.48% है। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण करने वाली बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेगूसराय में। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी IIT रुड़की के द्वारा। कौन सा? चक बिहार एप्लीकेशन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनंदनी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार सरकार द्वारा। राजगीर में स्थापित किया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा किया गया है? बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यापति के नाम पे रखा जाएगा बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है क्या? तो BEAMS बिम्स। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी 40%। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी में। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेखपुरा में। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंगेर में। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि ऐप। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शकीबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर में। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण में। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला ने। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है। आंसर होगा ऑप्शन बी मुंगेर में। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट यानी समाहरणालय कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहरसा। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका ए सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपौल। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडबी के साथ। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतामढ़ी। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर में। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी पहली बार भागलपुर में। निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना उच्च न्यायालय। वनावरण की प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर जमुई नवादा मुंगेर। वनावरण की प्रतिशत के दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कैमूर जमुई नवादा मुंगेर। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपया। अगला है बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागन बिघा बिहार शरीफ में पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमिर सुबहानी को। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बिहार का पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो यानी मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन ई सदन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट है बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है।
बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। बिल्कुल सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पंडित श्री सम्मान 2022 दिया गया। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2341 वर्ग किलोमीटर। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 चरणों में। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यह यात्रा 22 सितंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर में। राज्य में चलाया जा रहा सास कार्यक्रम किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान है सास कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपौल को। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है बिहार में। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IGIMS पटना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपनी पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य से, अनामिका शर्मा। बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। बिहार के कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतुहा में। कृषि उत्पादों को निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है फतुहा में। नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे अंतिम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख तक। किन व्यक्तियों की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडरों को। गरिमा गृह की स्थापना पटना में की गई ट्रांसजेंडर के लिए। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित कुमार को। शहरी केंद्र के पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15.3%। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अररिया में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.84। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज विभाग के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 जिलों का। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा में। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? सही जवाब ऑप्शन सी फतुहा में। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोगाबिल झील कटिहार। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन जिलों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया और नालंदा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अररिया जिले में। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7380.79 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सहरसा की। लेट्स साइन स्प्रे बिहार.org के किस के लिए लॉन्च किया गया है? लेट्स साइन स्पायरे बिहार.org यह किस के लिए लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्यमिता के विकास के लिए। आर.के. सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार में। दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना के गांधी मैदान में। बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना जिले में। हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुविधा कुशवाहा ने। नेक्स्ट है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन बी बिहार। निम्नलिखित में किस जिले से हाल ही में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंडीगढ़ को। दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिले में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार राज्य में। बेंगलुरु में दिसंबर 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिभावान खिलाड़ी सानवी चौहान ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब शुरू होगा? जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2023 को। भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार कहाँ 6 मार्च और 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया और राजगीर में। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी
ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य पदक जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये सही है। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तुमड़ी के शब्द हिंदी के लिए और पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरमान आलम को। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिषेक कुमार ने। नवंबर 2021 के तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम स्थान रहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावना सिंह ने। गुवाहाटी में आयोजित तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा, तान्या मिश्रा की ट्राई एथलॉन में रजत पदक जीता। इसी खेल में आशुतोष ने भी रजत पदक जीता। जेवलिन थ्रो के 18 वर्ष आयु वर्ग में निशी कुमारी ने रजत पदक जीता और जेवलिन थ्रो के 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो बिहार बजट 2022-23 एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य के कितने शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 6 शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को 6 शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना, नालंदा और दरभंगा। पहले चरण के अंतर्गत 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, पटना, नालंदा और दरभंगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2,37,691.19 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 618.63 हजार करोड़ रुपया। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 618.63 हजार करोड़ रुपया रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021 11-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 379.55 हजार करोड़ रुपया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.95 लाख टन। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार की सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से होगी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80.76%। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,91,956.67 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20 से 21 में राज्य में 11-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 34,314 रुपया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45,734.52 करोड़ रुपया है बिहार की कुल पूंजीगत व्यय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50,555 रुपया था। वर्ष 20-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय गेहूं की उत्पादकता में शीर्ष स्थान पे रहा। वर्ष 2020-21 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवहर में। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2447 किलो प्रति हेक्टेयर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 350 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6422 मेगावाट। वित्तीय बजट 22-23 की कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19,388.49 करोड़ रुपया। बिहार बजट 22-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। बिहार बजट 22-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 151। वित्तीय वर्ष 22-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25,885.10 करोड़ रुपया। बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.47%। बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। बिहार बजट 22-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 16.5%। बिहार बजट 22-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39,191.87 करोड़ 87 करोड़ रुपया लगभग 21%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16,134.39 करोड़ रुपया। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 22-23 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा पे। वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.24%। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 अध्यायों में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61.2%। वित्तीय वर्ष 20-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19.2%। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.5%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2 और द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा
19.5% रहा। नेक्स्ट है, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहान ऐप। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 से कम हो गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी कथन सही है कि एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा वो जिला है पूर्णिया। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा। अब वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69.1 वर्ष। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1385 मिलीमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिले में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज अरवल में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.88%। वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,96,704.51 करोड़ रुपया, 51 करोड़, 1,96,704.51 करोड़ बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां की अनुमानित है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां का अनुमानित कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 41,187.43 करोड़ रुपया। बिहार बजट 22-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों की आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लाख रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कि सड़कों की कुल लंबाई में देश बिहार का स्थान 8वां है, बिल्कुल सही है। नेशनल हाईवे सर्वाधिक लंबाई पटना में, ये भी सही है। नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई शिवहर में, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61.4%। ये था एडुटेरिया के न्यू बुक बिहार करंट अफेयर्स में दिए गए 10 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 500 प्रमुख MCQ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।